तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं जी बाबू सरटाप को जा रहे हैं। नारायण का गांव से हमारा बाबू सरटाप का सफ़र है और रास्ते में जो खूबसूरत वादियां आती हैं, जो खूबसूरत दरियाए कुनहार नज़र आता है, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दरिया है। और इसके अलावा जो सरसब्ज सरसब्ज और शादाब खेत, लहलहाते खेत और चीड़ के दरख्त, इसके अलावा ग्लेशियर्स और इसके अलावा बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें रास्ते में देखने को मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो उनसी होती है दरियाए कुनहार की होती है। इसके अलावा लोग अपने जो उनसे जानवर हैं उनके साथ जा रहे होते हैं। यहाँ के लोगों को रहन सहन देखने को मिलता है, यहाँ के लोगों की रिहाइश गाहें देखने को मिलती हैं, जो लोग ये खेती बाड़ी करते हैं वो देखने को मिलता है। इसके अलावा ये ग्लेशियर्स आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत ग्लेशियर रास्ते में आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, गाँव की खूबसूरतियाँ, यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों के खेती बाड़ी करना, इन कौन कौन से ये व्हीकल्स यूज़ करते हैं खेती बाड़ी के लिए। इसके अलावा दरियाए कुनहार तो आप देख सकते हैं, और खूबसूरत पहाड़, चीड़ के दरख्त, घास फूस, सरसब्ज व शादाब वादियाँ। इसके अलावा जगह जगह पे बहते हुए चश्मे, अल्लाह ताला की खूबसूरती के मनाजिर, अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाए हैं। इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें पैदा की, इतनी इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं इंसान, फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता। इंसान को हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसने हमारे लिए इतना कुछ पैदा किया, हम फिर भी गुनाहों की लत से निकलते ही नहीं हैं। हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसके आगे सर को झुकाना चाहिए, उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुकून होगा। क्योंकि अल्लाह ताला किसी को बेसुकूनी के लिए उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला आपके लिए सुकून चाहता है, अल्लाह ताला आपकी बेहतरी चाहता है। तो ये देखिए दरियाए कुनहार कितना खूबसूरत दरिया है। यहाँ से लेके बाबू सरटाप तक ये दरियाए कुनहार आपको दिखता रहेगा। जहाँ ये ख़त्म होगा और कई दरिया आपको दिखेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत दरिया है। लोग यहाँ पे बोटिंग वगैरह करते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बोटिंग नहीं की क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था। जब हम बाबू सरटाप को हमने लेफ़्ट किया था तो वापसी टाइम पे काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो उस टाइम बोटिंग का टाइम नहीं था। दैट्स वाई वी डिड नॉट परफॉर्म बोटिंग एक्टिविटी। तो ये खूबसूरती आप देख सकते हैं जी दरिया की, कितना खूबसूरत दरिया है। ग्रीनिश पानी है इसका, और इसके साथ साथ खूबसूरत बागात हैं, खूबसूरत चीड़ के दरख्त हैं। और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे काफ़ी सारे बेंच वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, इस दरिया की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा पार्क वगैरह भी यहाँ पे लोगों ने बनाए हुए हैं। जीपें खड़ी हैं, अगर आपने ट्रैवल करना है किसी भी जगह का तो ये जीपें आपको वहाँ तक लेकर जाएंगी। इसके साथ यहाँ पे जो सी फिश होती है, आई थिंक ट्राउट फिश भी यहाँ पे आपको मिल सकती है दरियाए कुनहार में। और ये देखिए जी सियाहों का रश लगा हुआ है। सियाह यहाँ आते हैं, बोटिंग करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। हमने भी यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन बोटिंग का जो सी एक्टिविटी थी वो हमसे मिस हो गई थी। तो इंशाल्लाह फिर कभी विज़िट किया तो बोटिंग की भी एक्टिविटी करेंगे। तो ये देखिए ग्लेशियर्स पिघले हुए हैं। गर्मी का मौसम है, जून जुलाई का महीने चल रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो सा मौसम है नॉर्मल है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। आप इजीली इस मौसम में यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। अगर आप कोट वगैरह और ये सब चीज़ें उतार के भी यहाँ पे घूमते फिरते हैं तो आपको इतनी ठंड महसूस नहीं होती।
फिर भी आपको, क्योंकि यहाँ का मौसम अचानक से चेंज हो जाता है। बहुत सारे मैंने ऐसे व्लॉगर्स को देखा है कि वो यहाँ पे आए, एक धूप थी, बिल्कुल धूप थी, अचानक से मौसम चेंज हुआ, बर्फबारी होने लग पड़ी। तो यहाँ पे अचानक से भी मौसम भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा होता है, ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में लैंडस्लाइडिंग का खतरा होता है। तो बारिश के मौसम में आपको बाबूसर टाप जाने में एहतियात करनी चाहिए। पहले कुछ लोग गए थे बाबूसर टाप कुछ लोग गए, उनके साथ एक्सीडेंट्स वगैरह हुए, तो उन्होंने बाबूसर टाप कुछ दिनों के लिए बंद भी कर दिया था। ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में बाबूसर टाप आई थिंक बंद रहता है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। यहाँ भी आप ग्लेशियर्स दे सकते हैं, ये ग्लेशियर्स को काट के इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, क्योंकि ये ऊपर से जब पिघलते हैं तो डायरेक्ट सड़क पे आते हैं, तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह के बहुत सारे ख़तरात होते हैं। तो ये है जी ब्यूटी दरियाए कुनहार की। बिजनेसमैन जो उनसे होते हैं, कारोबारी अफराद होते हैं, यहाँ पे आके अपनी चीज़ें वगैरह सेल करते हैं। और जब सीज़न होता है तो काफ़ी सारा उनको बिज़नेस मिलता है, यहाँ से लोग काफ़ी सारी ख़रीदारी करते हैं और उनको काफ़ी सारा मुनाफा होता है। तो ये देखिए, ये शहद की मक्खियों की छत्तें हैं। लोग यहाँ पे शहद की फार्मिंग वगैरह का भी कारोबार करते हैं, लेकिन यहाँ पे शहद जो सा है काफ़ी सस्ता है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। हमने शहद ख़रीदा था तो काफ़ी सस्ता था। आई थिंक या तो वो जो सी शहद की मक्खियाँ हैं, यानी कि ऑर्गेनिक शहद प्रोवाइड नहीं करते, बीच में चीनी होती है, या फिर मक्खियों को चीनी या शक्कर खिला के शहद बनाया जाता है, आई डोंट नो। लेकिन काफ़ी सस्ता था, मुझे 900 का 1 किलो का डब्बा मिला था। लेकिन मेरे जो से स्टाफ मेंबर्स थे, मेरे जो से कोलीग्स थे, उन 350 का भी बॉक्सेस लिए हैं, 300 के भी डब्बे उन्होंने ख़रीदे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन यहाँ भी इन्होंने रखे हुए हैं, बॉक्सेस रखे हैं शहद की मक्खियों के लिए, जहाँ पे मक्खियाँ जो सी हैं शहद बनाती हैं, फिर उसमें से वो शहद को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर जो सी यहाँ लोकल आवाम आती है घूमने फिरने के लिए, टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने के लिए, उनको सेल करते हैं। लेकिन आपको अगर यहाँ जाएं तो काफ़ी होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि ये काफ़ी चीप रेट पे आपको मिल सकते हैं। 300 रुपये से आपको डील स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि 300 रुपये में आपको क्योंकि 300 रुपये में भी आपको ये दे सकते हैं शहद के बॉक्सेस। 1 किलो का जो सा बॉक्स होता है, 1 किलो शहद आपको 300 रुपये में भी मिल सकता है। क्योंकि मैं यहाँ नया गया था तो मुझे नहीं पता था, उसने मुझे बोला कि 5000 का डब्बा है जी। मैंने कहा मैं 2000 दूँगा, जबकि मेरे जो से 7 मेंबर्स थे उन्होंने 300 का लिया। फिर भी मैंने उसको 900 रुपये में कन्विंस किया, और फिर मैंने 900 रुपये का उससे शहद का डब्बा लिया। तो मुझे तो डब्बा मिल गया, लेकिन मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि यार काश पे मैं भी 300 का ले लेता। लेकिन मैंने फिर दूसरा एक डब्बा 300 का लिया, तो उन दोनों की जो सी प्राइस थी आपस में कन्वर्ट हो के 600 का मुझे पर बॉक्स पड़ गया, यानी कि दुगना पड़ गया। अपने स्टाफ मेंबर्स से मुझे प्राइस दुगनी पड़ गई, लेकिन फिर भी बीच में काफ़ी सारा मुझे एडवांटेज हुआ अगर मैंने 2 जो से बॉक्सेस लिए थे। तो ये देखिए, रास्ते में आपको बहुत सारे होटल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो सी रहाइश है वो भी रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी ला के, यहाँ पार्किंग एरियाज होते हैं, वहाँ पे आप इजीली अपनी गाड़ियों को पार्क कर लेते हैं। और जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पे जो से होटल हैं बहुत सारे दरिया के जद में आ जाते हैं, और बहुत सारी होटल्स वगैरह में पानी चल जाता है। लेकिन फिर बस जब गर्मी सीज़न आता है, जब बारिश का मौसम ख़त्म होता है, बर्फ़ का मौसम ख़त्म होता है, तो फिर उन होटल को दोबारा चालू कर लिया जाता है और उनको टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाता है। और फिर रास्ते वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ पे मजदूर भी आपको देखने को मिलेंगे जो रास्ते वगैरह की सफाई करते हैं। आप उनको थोड़ा बहुत पैसे देते हैं, टूरिस्ट वगैरह से थोड़े बहुत पैसे देते हैं, और रास्ते वगैरह की सफाई करके रास्ते को क्लीन
कर देते हैं ताकि किसी को किसी किस्म की परेशानी ना हो। ख़ास तौर पे जब आप नारायण का खान सफल मलूक झील की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको लेबर्स देखने को मिलते हैं जो कि रास्ते की सफाई कर रहे होते हैं। तो बहुत मज़े का टूर था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा मौसम था एज़ कम्पेयर टू रावलपिंडी। रावलपिंडी से हम गए थे जी नारायण को, तो रावलपिंडी से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो बहुत मज़ा आया था क्योंकि रावलपिंडी का मौसम उस टाइम पे बहुत गर्म था और जब हम यहाँ आए तो यहाँ का मौसम बहुत ठंडा था। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ की, इसके अलावा स्टाफ के साथ गपशप की। थैंक यू सो मच वाचिंग।